देखा राघव तूने, ये मुझे मारना चाहती है। मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी बुआ जी? आपको मार के मुझे वो हासिल नहीं होगा जो हासिल करने मैं इस घर में आई हूँ। कहना क्या चाहती हो तुम रीत? फूफा जी, ये चाहे जो भी कहना चाहती हो, मुझे वो सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम्हें यहाँ आने के लिए कोई इनवाइट नहीं मिला है, तो इससे पहले मैं पुलिस को बुला के तुम्हें बाहर फेंकूं। निकल जाओ यहाँ से। अपनों को अपने ही घर में आने के लिए न्योता नहीं दिया जाता, उल्टा उनका स्वागत किया जाता है। पर आप एक काम कीजिए, आप बुला ही लीजिए पुलिस को, क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि अब मैं अपने घर से कहीं नहीं जाने वाली। अपने घर से? कौन सा अपना घर? किस भ्रम में जी रही हो तुम? वीरेन, तू खड़खड़ा मुंह क्या देख रहा है? पुलिस को बुलाना। एक मिनट वीरू भैया, जो आज तुमने किया है उसके बेसिस पे तुम पे एक मजबूत केस बन सकता है। तो मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो रीत। जितनी तुम्हारी बच्ची कुछ इज्जत है ना, उसे समेटो और घर से बाहर निकलो। माँ ने अपने बेटे को एक आदेश दिया, तो आप क्यों बीच में बढ़ रहे हैं? वीरू भैया, राघव को छोड़िए, अपनी माँ की आज्ञा का पालन कीजिए जैसे आप हमेशा करते हैं। बुलाइए पुलिस को। बुलाऊंगा, बिल्कुल बुलाऊंगा, और उन्हें यह भी बताऊंगा कि किस तरह धोखे से तुमने मुझसे मेरे शेयर्स खरीदे थे। तो बुला लीजिए। वीरू भैया, बिल्कुल पुलिस बुलाइए, लेकिन आपने ये सोचा है शिकायत क्या करेंगे? यही की रीत उसका भाई ध्रुव और हमारा अनचाहा भाई रोहित चावला इस घर में जबरदस्ती घुसाए हैं। कितनी भोली हो ना तुम उन्नति, इसीलिए शायद वहम में रहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये घर तुम्हारा है? नहीं। पागल हो गया क्या तू? और कौन सा वहम, क्या गलतफहमी की बात कर रहा है? ये घर राघव भैया उनकी फैमिली का है, मतलब हमारा घर ही है। हाँ, और तुम लोग राघव के कुछ नहीं लगते हो, तो निकलो यहाँ से। ये घर सिर्फ राघव सूर्यवंशी का था, लेकिन अब मैं इस घर में बराबर की हिस्सेदार हूं। चंद शेयर्स खरीद के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक पति की प्रॉपर्टी पे एक पत्नी का हक होता है, और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो मेरी किसी भी चीज पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। आपकी किसी भी चीज पे मेरा हक हो या ना हो, लेकिन इस घर पे तो मेरा पूरा हक है। हाँ, आपकी पत्नी होने के हिसाब से नहीं, पर नीता आंटी की वसीयत के हिसाब से। नीता की वसीयत के हिसाब से? मिस्टर मिर्चंदानी जी, आ जाइए प्लीज। ये क्या है? आपकी माँ नीता सूर्यवंशी जी ने मरने से पहले ये घर आपके और रीत जी के नाम कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने हॉस्पिटल से मुझे फोन किया था और अपनी वसीयत बनवाई थी। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया था, इसलिए पहले आ नहीं पाया। कल जब मैं वापस आया हूँ तो पता लगा कि आपकी माँ का देहांत हो चुका है। आपकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि इस घर में आप दोनों की बराबर की हिस्सेदारी हो। तो अब मैं और मेरी फैमिली इसी घर में रहेंगे, वो भी पूरे हक से। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये औरत जो आपके सामने खड़ी है, ये आपको बहुत दयावान, मासूम और संस्कारी लग रही होगी, लेकिन असल एक सांस में इतनी तारीफ कर दी आपने मेरी, मेरा तो दिल भर आया। लेकिन लोग यहाँ मेरे गुणगान सुनने नहीं, माता रानी का जगराता करने आए, उनकी जय जयकार करने आए। तो अच्छा होगा अगर आप मुद्दे पे आ जाए। तो मुद्दा ये है कि आप सब इसकी मासूम शक्ल पे मत जाना, क्योंकि कानून के सबूतों के साथ हेरा फेरी करना, किसी के फेक ऑडियो क्लिप्स बनवाना, ये सब इसकी पुरानी गंदी आदत है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इससे मेरी माँ को कोई लेना देना नहीं है, ये सब फेक है।
राघव, इस वसीयत पे माँ ने खुद साइन किए, तो इन्हें झूठे कागज जैसा बड़ा शब्द बोलने से पहले एक बारी पढ़ तो लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में पढ़ो और पूरे परिवार के सामने सिर्फ एक मजाक बन के रह जाओ। देखो, बुआ जी आप भी पढ़िए ना। ये सब कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? क्या हुआ मिस्टर राघव सूर्यवंशी? अपनी माँ के सिग्नेचर्स पहचान लिए आप? कभी कभी सच बहुत तकलीफ देता है ना? ये कब हुआ? कब से जानते हो इसके बारे में? तुम्हारी प्यारी नीता माँ इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर गई हैं। उन्हें अपने आखिरी वक्त में भी बस तुम्हारी फिक्र थी। बस वो तुम्हारे बारे में सोचती थी कि कहीं मेरी रीत को कोई तकलीफ ना हो इस दुनिया में। मैं कुछ समझ ही नहीं रोहित। ये देखो, माँ इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हें सूर्यवंशी मेंशन का आधा हिस्सेदार बना के गई है। मतलब ये आधी प्रॉपर्टी राघव के नाम है और आधी तुम्हारे, तो ऑफिशियली उस घर की तुम आधी मालकिन हो। खैर, अब जब आपको विश्वास हो ही गया है कि ये कागज एकदम असली और सच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि हम सबको वही करना चाहिए जो करने हम यहाँ इकट्ठे हुए। माता का जगराता, क्योंकि कम से कम मैं तो बहुत खुश हूँ, तो मुझे तो माता रानी को बहुत सारा थैंक यू बोलना है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी माता रानी को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी इस वक्त जो आप दर्द तकलीफ महसूस कर रहे हैं ना, सिर्फ माता रानी ही उसे हर सकती है। तो चलिए जगराता करते हैं। पंडित जी, जी, आप माता रानी की आरती की तैयारी कीजिए। पंडित जी, फूल दीजिए। अरे आप लोग बजाइए, रुक क्यों गए? जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी। ये क्या कर रही है आप शारदा जी? आरती। घर में स्थापित दुर्गा माँ की आरती करने का हक घर की मालकिन का होता है, आप जैसी घुसपैठिया का नहीं। और हमने आपको इस घर में शरण दी, तो अच्छा होगा अगर आप अपनी मर्यादा में रहे।